चलिए, गुड मॉर्निंग। स्पेशल जीडी का रीजनिंग का एक टारगेट बैच आ रहा है जी, जिसमें आपका जीडी का टोटल कोर्स कवर किया जाएगा। और ऐसे रीजनिंग में भी आपका अगर ढंग से तैयारी किया जाए तो 20 का 20 क्वेश्चन आप जीडी में बना सकते हैं। कोई भी गलती की संभावना नहीं है जी। थोड़ा सा मेहनत किया जाएगा उसमें, और ज़्यादा चैप्टर भी नहीं तो हार्ड बहुत सा पढ़ना है या ज़्यादा पढ़ना है। एकदम नफ़ा तुला पढ़िए। अगर जीडी बेस्ड पढ़ना है तो नफ़ा तुला पढ़िए और कोशिश कीजिए 20 में 20 क्वेश्चन को आप बनाएं। ज़्यादा चैप्टर भी नहीं पढ़ना है आपका। जो चैप्टर हम बताएंगे आपको कैसे कैसे क्या पढ़ना है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपका। अगर जीडी में रिजल्ट लेना है तो देखते हैं कौन कौन सा चैप्टर है, और थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है। जहाँ आगे आपको हम बताएंगे ही चैप्टर वाइज चैप्टर का जो भी हम बताएंगे आपको, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। मात्र 2-3 महीना अगर ढंग से मेहनत कर लिया जाए तो आपके पास जॉब होगा जी। अगर यही मेहनत आप लड़खड़ा कर कीजिएगा तो रिजल्ट लड़खड़ा जाएगा, फिर आप बाहर हो जाइएगा, फिर आपका स्टार्टिंग जीरो से हो जाएगा आपका। फिर आप जीरो से स्टार्टिंग कीजिएगा कि मैथ है, रीजनिंग है, प्रैक्टिस है, ये है वो है, जीके है, साइंस है। उससे बढ़िया है कि अभी से कंटिन्यू 3 से 4 महीना मेरे साथ रहिए, और जो सर हैं यहाँ के सबके टीम के साथ में रहिए, रिजल्ट आपको पक्का होगा जी। देखिए, रीजनिंग में है जो एक एनालॉजी है, एनालॉजी से भी क्वेश्चन रहता है। एनालॉजी चैप्टर है, इसमें 5-6 पार्ट है। एनालॉजी में भी आपका 5-6 पार्ट है। जैसे आपका सिंपल सिंपल सा वर्ड है इसमें, आपका जैसे कहेगा आपका एक तो रहेगा आपका हिंदी शब्द को आपका वाट के स्थान पर क्या होगा, शर्ट है। शर्ट को अगर शर्ट परिधान है तो हार को किससे हम इंगित करेंगे। इसी टाइप से क्वेश्चन 5-6 टॉपिक उसमें है आपका, और क्वेश्चन उसमें रहेगा भी आपका। कोडिंग डिकोडिंग है, अल्फाबेट का कोडिंग डिकोडिंग है। विशेष नहीं, हल्का जो अगर थोड़ा सा मेहनत कर जाए क्वेश्चन छूटने का चांस कम रहता है। यहाँ भी क्वेश्चन नहीं के बराबर छूटेगा, यहाँ भी क्वेश्चन नहीं के बराबर छूटेगा। क्लासिफिकेशन में भी है आपके पास जी। क्लासिफिकेशन में भी विशेष कुछ नहीं है आपके पास। वर्गीकरण विषम को छाटिए, ये भी विशेष में नहीं लगेगा, इसमें भी क्वेश्चन बन जाएगा आपको आराम से आपका क्लासिफिकेशन में। सीरीज में आपका है, सीरीज में आपका 2 तरह का होगा। एक तो होगा लेटर सीरीज होगा, और एक होगा आपका मैथमेटिकल सीरीज होगा। दोनों सीरीज आपको पढ़ना है, लेटर सीरीज भी पढ़ना है और मैथमेटिकल सीरीज भी करना है। दोनों चीज़ें विशेष उसमें करना नहीं, मेहनत थोड़ा सा करना है, ज़्यादा नहीं करना है आपको उसमें। मिसिंग नंबर, लेटर और फिगर, ये 3 चीज़ें। मिसिंग नंबर भी क्या होगा, मान लीजिए दिए 2, 4, 8, अगला स्थान भाट दे दिया, अगला भाट के स्थान पर क्या होगा। लेटर में दे देगा A, B, C, अगला भाट के देने पर क्या होगा। फिगर में भी वही रहेगा, एक त्रिभुज है, फिर वर्ग दे देगा, फिर चतुर्भुज दे देगा, अगला कहेगा भाट के स्थान पर क्या होगा। ये तीनों चीज इसमें आपके पास आएगा जी। डायरेक्शन से भी क्वेश्चन रहता है जी, सिंपल सा है ये भी। डायरेक्शन आपका है कि एक व्यक्ति 100 मीटर पूरब की ओर चला, फिर दाहिने मुड़ता है, फिर 8 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, और फिर आपका बाएं मुड़ता है, 10 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, अंत में वो किस दिशा में जा रहा है। ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। ये भी आपका आसान सा चैप्टर है आपका। ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन रहता है जी। जो सिलेबस इस बार अपडेटेड सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है, ये नहीं कि पुराना ही सिलेबस। और आपका जितना सिलेबस दिया है उससे हम एडवांस ही पढ़ाएंगे। क्यों पढ़ाएंगे? अगर क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड किया तो फिर अगर आप सिंपल नपा तुला पढ़ाएंगे तो जो भी आपका सिलेबस है अगर वहाँ से पूछा तो ठीक है, अगर थोड़ा सा क्वेश्चन एडवांस किया तो आपका रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा। इसे जितना सिलेबस दिया है थोड़ा सा उससे एडवांस हम लोग पढ़ेंगे आपका। जैसे ब्लड रिलेशन में पढ़ेंगे। अर्थमेटिकल ऑपरेशन, ये भी सिंपल सा है, ये भी पढ़ेंगे आपका। अर्थमेटिकल ऑपरेशन, प्लस को भाग कहते हैं, गुना को जोड़ कहते हैं, घटाव को मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, भाग को ग्रेटर देन करते हैं। तो कुछ नंबर दिया रहेगा, उसके बारे में ज्ञात करना होगा। एक फिर आपका वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में आपका दे देगा कि जानवर, हाथी, घोड़ा। अब आपको सर्किल में दर्शाना है कैसे कैसे उसमें बैठेगा, और उसको ऑप्शन से छाटेंगे कैसे बनाएंगे वो भी बताएंगे। जैसे क्या देगा आपके पास, हाथी, घोड़ा, और आपके पास कह दिया जानवर। तो आपके पास दे देगा कि ए वाला होगा, क्या ए वाला होगा, या फिर ए वाला होगा, या फिर ए वाला होगा। इस टाइप से छाटने के लिए कहता है, वो हम बताएंगे कैसे कैसे करना है, क्या छाटना है, कैसे छाटना है। उसके बाद टॉपिक में आते हैं हम आपका। अगला है सिलोजिज्म। इससे भी क्वेश्चन रहता है जी। कुछ बिल्ली गधे हैं, कुछ हाथी घोड़े हैं। आपको 2 स्टेटमेंट देगा या 3 स्टेटमेंट देगा आपको। अभी तक तो जो पूछा है मात्र 2 स्टेटमेंट दिया और कंक्लूजन पूछा है, लेकिन आपको हम 3 स्टेटमेंट तक बताएंगे आपको कि यह स्टेटमेंट दिया रहेगा और कंक्लूजन।
कुछ बिल्ली गधे हैं, कुछ हाथी घोड़े हैं, और दो स्टेटमेंट देने के बाद आपके पास निष्कर्ष दिया रहेगा, कंक्लूजन दिया रहेगा, तो उसको कैसे बनाएंगे? ये हो गया आपका सियोलॉजी। इससे भी क्वेश्चन रहेगा जी आपसे। सिटिंग अरेंजमेंट से ही, सिटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन रहेगा कि एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर 8 दोस्त बैठते हैं, जो आपका एबीसीडी है, जो राम श्याम के दाईं ओर है, और मोहन जो है राम के बाईं ओर पहला है। इस टाइप से क्वेश्चन रहता है। या तो फिर इसमें एक टाइप का और रहता है कि एक पंक्ति में 8 व्यक्ति हैं जो उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। इस टाइप से भी क्वेश्चन रहता है सिटिंग अरेंजमेंट में आपका। फिर एक रहेगा क्लॉक से भी क्वेश्चन है आपका पास। हालांकि क्लॉक आपके पास चैप्टर में दिया नहीं है, लेकिन हो सकता है पूछ दे तो हम बता देंगे वो भी। कैलेंडर से भी क्वेश्चन रहेगा, क्लॉक से, कैलेंडर से। फॉर्मेशन एंड डिवीजन फिगर, इससे भी रहेगा आपका कि एक फिगर दिया रहेगा, जो फिगर है किस किस फिगर से मिलकर बना है, ये भी रहेगा आपके पास। फिगर काउंटिंग से क्वेश्चन रहेगा जी आपके पास कि कितना त्रिभुज है, कितना वर्ग है, कितना आयत है, कितना चतुर्भुज है, कितना वृत्त है। इस टाइप से भी क्वेश्चन रहता है आपका। मिरर एंड वाटर इमेज, मिरर इमेज क्या होगा, वाटर इमेज क्या होगा, इससे भी क्वेश्चन रहेगा आपका। क्यूब एंड डाइस रहेगा, और जो बचा खुचा है वो आपको हम क्या बताएंगे, मिस्टेनियस में बताएंगे। बहुत थोड़ा सा मेहनत करेंगे मेरे साथ, रिजल्ट पक्का होगा। और सर यहाँ पर जो सर है, सर के पूरे टीम के साथ मेहनत करेंगे तो अच्छा रहेगा आपको। विशेष आप फिर हम जब बैच स्टार्ट होगा फिर उसके बाद हम आगे बताते हैं आपको। थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा। थैंक यू।